जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम वंश और उनके संस्थापक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें एक प्रश्न जीके के पोर्शन में वंश और उनसे संस्थापक से संबंधित पूछा जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम टॉप 35 प्रश्नों को करने वाले हैं और 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपको पूरी ज़रूर देखना है क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न ज़रूर बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन था। आपको बताना है नंद वंश का संस्थापक कौन था और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है घनानंद, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, यहाँ पर है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। अगर कण्व वंश के संस्थापक की हम बात करें तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव जो है वो कण्व वंश के संस्थापक थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की हम बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर राष्ट्रकूट वन की अगर हम बात करें, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं यादव वंश। जी हाँ दोस्तों, यादव वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भिल्लभ पंचम जो है वो यादव वंश का संस्थापक था। दोस्तों ये प्रश्न आपके बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे संबंधित हमने यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ज़रूर याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी। अगर पाल वंश की स्थापना की हम बात करते हैं तो गोपाल इसका राइट आंसर होगा। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 7, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है वासुदेव, अवंती वर्मन, मूलराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं चौहान वंश की तो यहाँ पर वासुदेव इसका राइट आंसर होगा। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, कि सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी। अगर सोलंकी वंश की स्थापना की हम बात करते हैं तो मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, तो आपके सामने है खिलजी वंश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की या खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, लोधी वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश की संस्थापक है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, कि तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी। अगर तुलुव वंश की स्थापना की हम बात करें तो वीर नरसिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की। अगर कुतुब शाही वंश के बारे में हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अगर मुगल वंश के हम संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इस
को आपको याद रख लेना है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 14, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? अगर शिशुनाग वंश के संस्थापक की हम बात करें तो शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 15, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं और बार बार आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आने की संभावना है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर बन रहा होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर आप लोगों को कर देना है और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? अगर कुषाण वंश की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसस जो है उसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 17, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आप लोगों को बताना है पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु जी ने जो है वो पल्लव वंश की स्थापना की थी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है कि होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश के बारे में अगर बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन जो है वो होयसल वंश का संस्थापक था। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 19, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि गंग वंश की स्थापना किसने किया? तो इसके आपको यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा वज्रहस्त पंचम ने जो है वो गंग वंश की स्थापना की थी। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 20, लोहार वंश। जी हाँ दोस्तों, लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संग्राम राज ने जो है वो लोहार वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो गहड़वाल वंश की स्थापना आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो चंद्रदेव जी ने जो है वो गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, तो प्रश्न नंबर 22 में है चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? अगर चंदेल वंश की हम स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को याद रख लेना है चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही आंसर होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, सरकी वंश। बार बार आपकी एसएससी की परीक्षा में पूछा जाता है कि सरकी वंश की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक सरवर जी ने जो है वो सरकी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 24 की, बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? अगर बहमनी वंश की स्थापना की यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू ने जो है वो बहमनी वंश की स्थापना की थी। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 25, सालुव वंश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सालुव वंश की स्थापना किसने की थी? अगर यहाँ पर सालुव वंश की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अगर सालुव वंश की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सालुव नरसिंह जी ने जो है वो सालुव वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 26, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? अगर हम सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो खिज्र खां जी ने जो है वो सैयद वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 27 कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टेट एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 28, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? अगर सातवाहन वंश की स्थापना की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो विंध्य शक्ति जो है वो वाकाटक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, चोल वंश का संस्थापक कौन था? अगर चोल वंश के संस्थापक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, इसका यहाँ पर हो जाएगा विजयालय। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊँ। अगर चोल वंश के संस्थापक की हम बात करें तो यहाँ पर विजयालय चोल जो है विजयालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश दो प्रकार से यहाँ से पूछा जाता है। चालुक्य वंश एक बादामी के चालुक्य वंश था। यहाँ पर आपसे मालूम किया गया है कि कल्याणी की
के जो चालुक्य थे उन उसकी स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तैलप सेकंड ने जो है वो चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? अगर काकतीय वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो बीटा प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 33, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? अगर सैन वंश की हम स्थापना की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत सैन ने सैन वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, परमार वंश की स्थापना किसने की? कौन सा वंश है? परमार वंश। परमार वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र राज जी ने जो है वो परमार वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये प्रश्न जो मैंने आप लोगों को कराए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है जो कि आज का आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम संगम वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरिहर और बुक्का जी ने जो है वो संगम वंश की स्थापना की थी। अगर यहाँ पर हम बात करें, आगे चलते हैं, आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ। इसका आंसर आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना है। अगर आपकी याद हो तो लिख देना है, याद ना हो तो आपको यहाँ पर इसको रिसर्च करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होमवर्क का यहाँ पर हम HW या जिसको हम होमवर्क अगर बताएं तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों को बताना है इसका आपका राइट आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों अगर यहाँ पर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।